जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले साहब ने लाल कपड़ा पहनकर चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को देखते ही उनके रेस्पेक्ट में डाइनिंग टेबल से उठकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। दरअसल दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का आमना सामना इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो के तरफ से मंडे रात समिट में हिस्सा लेने आए नेताओं के लिए ऑर्गेनाइज डिनर के दौरान हुआ। नरेंद्र मोदी साहब के सामने चीनी साहब जब आए तो मोदी साहब बेहद रेस्पेक्टफुली अंदाज में खड़े हो गए। सोचिए, बिना बुलाए खुद चीन के प्रेसिडेंट के पास गए और उन्होंने अपने लाल रंग के कुर्ते को लहरा कर बताया कि उनके चीनी सैनिकों ने जिन 20 भारतीय जवानों को भारत की जमीन हड़पते हुए मौत के घाट उतारा था, उस मसले को ठंडा करने के लिए तैयार हैं। जानते हैं दोस्तों, असल में मसला ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहे जाने वाले मुल्क भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दिल बहुत बड़ा है। वो काफी दरिया दिली वाले शख्स हैं। इसीलिए वो बिना किसी डिफरेंसेस के दुनिया के हर छोटे बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ न सिर्फ तस्वीर खिंचाते रहते हैं, बल्कि इन मुल्कों के नेताओं के साथ वाली यही तस्वीर अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट भी करते हैं। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर इतने छोटे दिल के हैं कि वो इन तस्वीरों पर लाइक का बटन भी नहीं दबाते। दरअसल दोस्तों, मोदी की पॉपुलैरिटी से वो लोग जलते हैं। चलिए ठीक है कि दुनिया भर में इंग्लैंड अमेरिका का दबदबा है, ये मुल्क ताकतवर हैं, लेकिन ऐसा भी क्या ताकत का गुरूर। खैर, इन मुल्कों के नेताओं को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि कैसे सबको रिस्पेक्ट दी जाती है। और शायद इसीलिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कैसे अपनी सीट से उठकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाया है, उस वीडियो को अपलोड किया गया है, ताकि मोदी की दरिया दिली को दुनिया देख ले। वैसे दोस्तों, नरेंद्र मोदी की स्टेट और हिंदुत्व की लेबोरेटरी गुजरात में चुनाव है। बीजेपी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है और प्रधानमंत्री बाली में G20 की बैठक में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी को सुपर पावर, विश्व गुरु, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर दिखाने का तमाशा गोदी मीडिया में चल ही रहा है। वही ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियल तमगा लगाए दरबारियों ने भी मोदी मोदी का राग अलापना शुरू कर दिया है। लेकिन बेइज्जती का आलम यह है कि जो बाइडेन, ऋषि सुनक और मार्क रूट जैसे नेताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपनी मुलाकात को लेकर ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात का जिक्र पूरी तरह से गायब है। वैसे कभी कभी मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि अगर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का अगर व्हाट्सएप ग्रुप होता या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो जुड़े होते, तो उस ग्रुप पर जोकर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किस खास शख्स के लिए किया जाता, ये आप लोग समझ सकते हैं। खैर, भारत के प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी है, उसके दो सिरे हैं और माना जा रहा है कि रूस का सूरज डूबने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन भारत ने G20 समिट में फिर से डूबते सूरज का साथ दिया।
दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 सम्मेलन के दौरान सबकी नजरें दो बातों पर टिकी हुई थी। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दुनिया के नेता क्या कहेंगे और अमेरिका और चीन के नेता एक दूसरे से कैसे मिलेंगे। रूस को लेकर समिट में फैसला क्या लिया जाता है इसका पता तो बाद में लगेगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात काफी अच्छी रही। दोनों नेताओं ने एक दूसरे मुल्क के लिए पॉजिटिव बातें कही। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चीन से टकराव को लेकर मॉडरेट बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक और कोल्ड वॉर की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया की नजर चीन और अमेरिका पर है। उन्होंने कहा कि दुनिया उम्मीद कर रही है कि अमेरिका और चीन अपने रिश्तों को ठीक तरह से संभालें। हमारी मुलाकात पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। दुनिया में अमन कायम करने के लिए हमें दूसरे सभी मुल्कों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। खैर, रूस के मामले में समिट में शामिल हुए देश बटे हुए नजर आए। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से रूस को क्रिटिसाइज करने के प्रपोजल को ज्यादा सपोर्ट मिलता नहीं दिखा। भारत के अलावा चीन, रूस, ब्राजील, सऊदी अरब और खुद मेजबान इंडोनेशिया ने भी इससे दूरी बनाए रखी। हालांकि यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले को लेकर क्रिटिसाइज करने के लिए G20 के प्रपोजल का जो मसौदा तैयार किया गया है, उससे इशारा मिलता है कि चीन के रुख में बदलाव आ सकता है। कुछ न्यूज एजेंसियों के मुताबिक रूस के खिलाफ प्रपोजल को लेकर चीन का रुख बदलने की तरफ इशारा दे रहा है, लेकिन इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बाद इस सम्मेलन में सबसे ज्यादा चर्चा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर हो रही है। एल्बनीज ने कहा कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बिजनेस, कॉन्सुलेट जनरल्स और ह्यूमन राइट जैसे मुद्दों पर बातचीत करी है। खैर, नरेंद्र मोदी को लेकर मामला एकदम ठंडा ही रहा। दरअसल 2014 से भारत कभी अमेरिका, कभी चीन तो कभी रूस जैसे मुल्कों का पिछलग्गू बन गया है, क्योंकि हमारी ना तो अपनी कोई ग्लोबल पहचान है, ना आवाज है और ना ही ताकत। कुछ है तो सिर्फ एक शख्स जो कभी लाल जैकेट पहनकर हाथ मिलाता है तो कभी गले पड़कर खरीदे हुए मीडिया के जरिए पब्लिसिटी करवाता है। बाली में भी प्रधानमंत्री अपने दोस्त सेठों को मालामाल करने की चाहत से बाहर नहीं निकल सके। गोदी मीडिया भी दिन रात अपने इन्हीं मालिकों के फायदे की बात सोचती है। यही उनका वजूद है। तमाशाई गोदी मीडिया इसे ही कहते हैं। पुराने गुनाहों से मुंह मोड़कर नए फर्जी सियासी तमाशे को दिखाना। मालिक को टुकड़े फेंकने के लिए ऐसे ही राजी किया जाता है। भारत ने बाली में एनवायरनमेंट का राग जमकर अलापा है, लेकिन अमेरिका और दूसरे मुल्क 2014 से शुरू हुए गुनाहों को बखूबी जानते हैं। वैसे दोस्तों, बाली में चल रहा शिखर सम्मेलन भारत के लिए इसलिए भी खास मायने रखता है क्योंकि अगले साल के सम्मेलन का मेजबानी भारत करने वाला है। अगले महीने से भारत G20 का अध्यक्ष होगा और अगले साल होने वाले वर्ल्ड लीडर्स के इस G20 समिट का एजेंडा भारत ही तय करेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले मुल्कों का ग्रुप है, जो ग्लोबल इकोनॉमी का डायरेक्शन और दशा तय करता है। G20 समिट के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी के एजेंडे तय किए जाते हैं। इसमें दुनिया की टॉप 19 इकोनॉमी वाले देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया भर का 85% कारोबार G20 के मेंबर मुल्कों में ही होता है। 1999 के एशियाई फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बने इस ऑर्गेनाइजेशन का असली असर साल 2008 के बाद से दिखा, जब इकोनॉमिकल मंदी के बाद मेंबर कंट्रीज के नेशनल हेड्स का एनुअल सम्मेलन शुरू हुआ। शुरुआती सालों में G20 सम्मेलन से इंटरनेशनल कारोबार और फाइनेंशियल टारगेट को लेकर देशों के बीच कोऑर्डिनेशन कायम हुआ और इसका असर भी दिखा। आगे चलकर जैसे जैसे दुनिया के मुद्दे बदले, G20 का एजेंडा भी बदलता गया। क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने लगी। खैर, अब इसकी अध्यक्षता भारत के पास आ रही है। ऐसे में भारत के पास G20 को फिर से उसके फाइनेंशियल टारगेट्स की तरफ ले जाने का मौका होगा।
लेकिन कितनी कामयाबी हासिल होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो नफरती सियासी तमाशा भारत में चल रहा है उस तरह का तमाशा दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में देखने को नहीं मिल रहा है। खैर दोस्तों, आपको ये बता दूं कि G20 समिट का ये ट्रेडिशन रहा है कि पिछले साल के अध्यक्ष और आने वाले साल के अध्यक्ष देश के साथ यानी एक दूसरे के साथ लगातार तालमेल बनाए रखना होता है। इसीलिए पिछले एक साल से भारत लगातार इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है कि G20 को किस तरफ ले जाना है और अलग अलग मुद्दों को लेकर कैसे इस पर सहमति बनानी है। इसको लेकर यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अच्छा मौका होगा भारत के लिए दूसरे मुल्क के नेताओं से तालमेल बनाने का, उनको अगले साल भारत आने का इनविटेशन देने का और अपनी बात आगे रखने का। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ज्योक्रेटी से बचना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।